हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रिक्रूटमेंट एनटीपीसी ग्रेजुएट का फॉर्म फिल कैसे करें इजी तरीके से। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है हमको। फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले आरआरबी के ऑफिशियल जो होम पेज है वहाँ पे आना होगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आके सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन, या अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करके भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ से आपका रजिस्टर हो जाएगा, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारी नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपका फुल नेम लिखेंगे, अपनी टेंथ मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट उसके हिसाब से। यहाँ से आप अपना फुल नेम को रिटाइप करेंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई भी आपका नेम चेंज हुआ हो तो यहाँ से आप यस करके आप आपका चेंज नेम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल करना होगा। यहाँ पर रिटाइप डेट ऑफ बर्थ करना होगा। डेट ऑफ बर्थ भी आप अपने टेंथ के मार्कशीट के हिसाब से ही अपलोड करेंगे। नीचे आपको सिलेक्ट जेंडर पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जिस जेंडर से आप बिलोंग करते हो। यहाँ से रीसिलेक्ट जेंडर करना है। यहाँ पे आपको फादर का जो नेम है वो भी आपको टेंथ की मार्कशीट के हिसाब से ही अपलोड करना है। और आप यहाँ पे आगे रीटाइप फादर्स नेम करेंगे। यहाँ से आप अपनी मदर्स का नेम को फिल करना है। तो इसे भी आप मैट्रिकुलेशन टेंथ की मार्कशीट के हिसाब से ही अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर रीटाइप मदर्स नेम को करेंगे। मदर नेम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल देना होगा, जहाँ पे आपकी एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। और यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपको मेल पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। सेम आपको ऐसे ही आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर करना है। यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वैलिड हो जाएगा ओटीपी। ओटीपी वैलिड होने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन करना होगा। तो आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर यहाँ पे अगर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आप आगे आधार कार्ड लॉगिन करके वहां से वेरिफिकेशन दे सकते हैं, नहीं तो सबसे सिंपल तरीका है यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको आपका आधार नंबर देना है। यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन में जनरेट ओटीपी अगर क्लिक करना है, ओटीपी आपको दर्ज करना है। आपका जो आधार कार्ड नंबर पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहां पे आपका ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप अपने ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आप यहाँ पे आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक करते ही नीचे आपको आपको क्रिएट पासवर्ड पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करते ही आप यहाँ से कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ से आप आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से रिव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट रिव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और आपको आपका जो जीमेल होगा या मोबाइल नंबर होगा और जो आपका पासवर्ड आपने बनाया होगा, उसी से आपको यहाँ पे लॉग इन हेयर पर क्लिक करना है। लॉग इन हेयर पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे साइन इन टू योर आरआरबी अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसको लॉग इन विद आधार के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है जीमेल या मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू, आप उससे भी आपके अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आरआरबी अकाउंट को ही क्लिक करूंगा। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल अगर जो भी आपने बनाया हो उससे आप फिल करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सीधे सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सेंड ओटीपी टू ईमेल, सेंड ओटीपी टू फोन, आपको ओटीपी सेंड करना होगा। यहाँ से ओटीपी सेंड करते ही आपको ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा, और आपको यहाँ पे आपका ओटीपी फिल करके यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट सिंपली लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है, जहाँ पे आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल सर्च कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट की फॉर्म फिलिंग कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। आप आए हुए थंबनेल पर क्लिक करके
आप वीडियो पर जा सकते हैं अगर आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आज हम क्या बोलते हैं ये ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो सिंपली यहाँ से आप आरआरबी सिलेक्ट करेंगे जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं मुंबई से अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ से आप इन दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो पर्सनल डिटेल्स का होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपका डाटा है, वो पहले ही जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किया है वो ऑटो कैप्चर कर लिया जाएगा एंड पहले से ही फिल दिया होगा। हाँ, जैसे कि आपकी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, ये सब पहले से ही फिलिंग दी दिए होंगे। हाँ, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम क्रिएट अकाउंट के टाइम दिया होगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे आपकी मैरिटल स्टेटस का स्टेटस देना होगा, जैसे कि अनमैरिड। जो भी आप अगर मैरिड हो तो मैरिड लिखेंगे। यहाँ पे आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी आपकी मदर टंग सेलेक्ट करना है। जैसे हम मैं हिंदी से हूँ तो मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन है, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपको दो आइडेंटिफिकेशन अपनी बॉडी की देना है जो भी हो। यहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे यू आर एससी कैटेगरी। अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी या ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट आपको देनी होगी, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होगा। और यहाँ पे आपको किस किस अथॉरिटी ने आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है उसे आप क्लिक करेंगे। जैसे सब डिवीजन ऑफिसर मेरे केस में किया है, किस स्टेट से आपको इस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ था उसे आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको जो रेल फी है वो भी फ्री होता है। मतलब जो एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए आपको रेलवे की तरफ से फ्री टिकट्स अवेलेबल होती हैं। इसके लिए आप या तो यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को फिल करना होगा। यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट में जाके आपको आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे पीडीएफ फॉर्म पे 400 केबी के अंदर अपलोड करना होगा। और आप ऐसे अगर नो करते हैं तो आपको रेलवे के जो फ्री पासेस हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। नीचे आपको पोस्टल एड्रेस आपका फिल करना है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। पर प्रेजेंट एड्रेस में आपका आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पूरा स्टेशन लिखेंगे, यहाँ पे नियरेस्ट सिटी या टाउन को लिखना है, आप पिन कोड देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से आप सिंपली टिक करके दोनों एड्रेस को सेम करके फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव करते ही आपका पर्सनल डिटेल्स डाटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सेव होते ही आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपको न्यू इंटरफेस ओपन। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको अदर्स डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। जैसे कि आप अगर आप सर्विसमैन की डिटेल है, अगर आपको एक्स सर्विसमैन की डिटेल देना है, अगर हैं आप तो यस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी का आपको देना है कि अगर आप होंगे तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। स्क्रैप डिटेल्स में भी आपको नो ही करना है। यहाँ से ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे भी नो करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं रेलवेज में तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ नो करना है। नो करते ही आपको नीचे यहाँ पे करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना है। अगर आप कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर देंगे। नीचे आने पर आपको आपका बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फी, जो आपकी फीस रिफंड होना है, जैसे कि जनरल ओबीसी वाले को 450 एंड में से मतलब फोर मतलब और एससी वालों के लिए 250 रुपये जो फॉर्म फीस होती है वो सीवीटी वन के बाद रिफंड हो जाती है। तो रिफंड के लिए आपको अकाउंट डिटेल देना होगा। और ये आप फ्रेंड्स आप खुद का दें ताकि आपके ही अकाउंट पर रिफंड आ सके। रिफंड फी के लिए आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जो होगा, अकाउंट जो होल्डर नेम उसे आप फिल करेंगे। यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर को फिल करेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे। आईएफसी कोड को आपको यहाँ पर
फिल करना है एंड कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपको यहाँ पर रिफंड फॉर, यहाँ पे बैंक नेम आ जाएगा और बैंक का एड्रेस आ जाएगा। बैंक का एड्रेस आते ही आपको यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा। यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन एसएससी का क्वालिफिकेशन पहले से फिल करने को दिया होगा, जहाँ पे आप सिंपली आपका स्टेट सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी मैट्रिकुलेशन या मतलब 10th क्लास कंप्लीट की हो। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, आपका बोर्ड नेम लिखेंगे, डेट ऑफ पासिंग कब आपने डेट पास किया है 10th क्लास को, एंड आपका रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे का जो सीरियल नंबर है 10th क्लास का, मार्कशीट सर्टिफिकेट में ऊपर दिया होता है, उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड डू यू हैव टाइपिंग प्रोफेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी, पर इसमें आपको यस का क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली यहाँ से आप इसे ऐड कर देंगे। ऐड करते ही आपको नीचे आपको आपकी जो बैचलर डिग्री है उसका क्वालिफिकेशन देना होगा, क्योंकि हम ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें बैचलर डिग्री की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप सब्जेक्ट डिसिप्लिन सेट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करते ही आपको नेम ऑफ कोर्स जो जो भी आपने किया हो, बीएससी, बीटेक, बीई, एनीथिंग, बीए, जो भी आपने किया वो उसे आपको फिल यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको किस स्टेट से पास आउट है वहां से स्टेट देना है, जिस स्टेट में आपका कॉलेज था, जिस डिस्ट्रिक्ट में था उसको आपको सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो आपका कॉलेज का नाम है यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी यहाँ पे दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, किस डेट में आप पास आउट हुए थे, यहाँ पे आपको परसेंटेज आपका फिल करना है। अगर सीजीपी में रिजल्ट है तो वो आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर ये सब पूछना है, तो इसमें आपको सिंपली यस करना है। यस करते ही आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। ऐड करते ही आपको यहाँ पे आपकी जो भी आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल की हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती कर दी हो तो। यहाँ पर सिंपली आपको आगे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि फोटो। फोटो आपको लाइव कैप्चर करनी होगी अपने फ़ोन से या लैपटॉप, किसी से भी आप कैप्चर कर सकते हैं, और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। सिग्नेचर के लिए 49 केबी मैक्स और मिनिमम 23 केबी का सिग्नेचर होना चाहिए। और फोटो लाइव कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे नॉन वाइट क्लॉथिंग बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, कि आंखों को आपको 2 बार फ्लिप करना है। यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फेस भी दिखाई देंगे, जैसे कि आपको इस टाइप से ही अपलोड करना है, जिससे आपकी फोटो जो है रिजेक्ट ना हो सके और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। अगर आप इसे अपने लैपटॉप से भी फिल मतलब लाइव कैप्चर कर सकते हैं, और अगर आप इसे फोन से फिल करना चाहते हैं कैप्चर लाइव इमेज को, तो आप यहाँ पे अपने फोन से भी कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का क्यूआर शो होगा, इसे आपको आपके फोन के कैमरा पर ओपन करना है, और अकाउंट लॉगिन करके, जो लॉगिन आपने फर्स्ट में किया है क्रिएट अकाउंट टाइम पे, उसे लॉगिन करके आप फिर से इसे आपकी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली सेव करने के बाद हमें प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट ऑप्शन पर आना होगा, जहाँ पर आपको जिस भी आरआरबी से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लिए आपको पोस्ट और जॉन के लिए आपको प्रेफरेंस देना होगा। जैसे आप कुछ भी यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिस भी हिसाब से आपको अगर इस प्रेफरेंस को देना होगा। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं कैटेगरी 4 के लिए, 5 के लिए, ये सारी को आपको प्रेफरेंस में क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको नीचे इस बैक चेक बॉक्स को क्लिक करना है। नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस चेक बॉक्स को और क्लिक करना है, और यहाँ पर एंटर द प्लेस लिखना है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अभी। इसके बाद इसे भी आप सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी सेव हो जाएगा, और यहाँ से आप आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपने अभी तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो सभी डिटेल्स आपको शो होने लगेंगी। इसे आप वन बाय वन एक एक चेक करके रीवेरीफाई करेंगे, एंड अगर कुछ भी मिस्टेक दिखाई देती है आपको तो आप इसे फिर से एडिट कर सकते हैं, फिर से उन चीज़ों को रिकरेक्ट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन प्रूफ आपको अच्छे से चेक कर लेना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके।
एप्लीकेशन प्रीव्यू में सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि आप रीचेक कर लिए हैं सारी चीज़ों को और सारी ही चीज़ें आपको सही आ, आपने जो भी फिल किया है वो सब सही है। अगर नहीं है तो आप नीचे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फाइनल चीज़ें पूछ जाएगी। यहाँ पे आफ्टर सबमिशन आपका कुछ भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी एडिट करने के लिए, इसलिए आप प्लीज़ रिकरेक्ट कर लें, एक बार रीवेरीफाई कर लें, चीज़ों को रीचेक कर लें। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपका टोटल अमाउंट शो होगा, जो कि एस सी कैटेगरी के 250 रुपये है। इसलिए यहाँ पर 250 रुपये की आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट डिटेल दी होंगी। यहाँ पर पे विथ SBI ई पे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आई एग्री करके यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट वाला गेट पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप यहाँ पर कार्ड नंबर डाल के कार्ड होल्डर नाम डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग के थ्रू भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप यूपीआई पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर यूपीआई करेंगे। नहीं तो सिंपली यूपीआई क्यूआर पर आप क्लिक करके क्यूआर जनरेट कर सकते हैं पे नाउ पर क्लिक करके। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपका क्यूआर जनरेट हो जाएगा, उस क्यूआर को आपको स्कैन करना है और पेमेंट को सक्सेसफुली डन करना है। पेमेंट करते ही आपको सिंपली यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट नेम, एप्लीकेशन स्टेटस जो कि एग्जाम के 1 महीने पहले आपको शो होने लगेगा, और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस स्टेटस दिखाई देगा जो कि कंप्लीट है। यहाँ पर पेमेंट को वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पे आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पेमेंट हिस्ट्री में जाके आप पेमेंट इसी देख सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको सेव रखना है, एंड इस तरीके से इजी वे में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको और भी ऐसे फॉर्म को फिल करना है और उसकी फॉर्म की वीडियो देखना है, इसी तरीके से फिल करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट को, जिससे और भी आपको हेल्पफुल वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।